हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 अगस्त 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड लायन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व शेर दिवस। और आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6ठा मेडल भी जीत लिया है। रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को। प्यूर्टो रिको के खिलाड़ी को 13-5 से हराया इन्होंने। और इससे पहले आपको पता होगा, कल ही नीरज चोपड़ा ने भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज को वीडियो कॉल किया और पीएम ने कहा कि नीरज, आप खुद गोल्ड हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत की। कुछ और ओलंपिक के अपडेट है दोस्तों, आगे जानेंगे अपन। फिलहाल देखिए, बांग्लादेश से जुड़े कुछ हालात। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए अब भारत ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक कमेटी भी बनाई है, क्योंकि आजकल बांग्लादेश में हालातों के बीच हिंदुओं पर काफी ज्यादा हिंसा हो रही है। तो अब भारत ने कमेटी गठित की और भारतीयों की सुरक्षा के लिए ये कमेटी काम करेगी। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नई सरकार को भी पीएम मोदी ने संदेश भेजा। कहा कि हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करे मोहम्मद यूनुस। और देखिए, बांग्लादेश में हिंसा में जलाया गया एक सिंगर राहुल आनंद का घर भी। 140 साल पुराने इस घर में तकरीबन 3000 म्यूजिकल के इक्विपमेंट यानी गाने बजाने के सामान रखे हुए थे, सब जलकर राख हो गए। परिवार के साथ भागे फिर सिंगर। ये हालात चल रहे हैं हिंसा के, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इन्हीं हालातों के बीच भारत में घुसने की भी कोशिश में जुटे हैं हजारों सैकड़ों बांग्लादेशी लोग। तो बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर इन्हें रोक रहे हैं। भारत के 5 राज्यों के 5 चेक पोस्ट से आंखों देखी तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इधर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बोले कि बांग्लादेश जैसे हालात बने तो हिंदू कहां जाएंगे। एक बार फिर से उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाई है और कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों से मन दुखी है। देश दुनिया में चल रहे इन हालातों के बीच अब मध्य पूर्व संकट के कारण एयर इंडिया ने भी तेल अवीव के लिए उड़ानों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। तो ये कुछ हालात चले दोस्तों। और चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। और बाहर आते उन्होंने कहा कि संविधान की वजह से मुझे जमानत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देते हुए कहा कि सुनवाई पूरी करने के लिए इन्हें जेल में नहीं रख सकते हैं। कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि इस मुकदमे के जल्द समाप्त होने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं है और तब तक मनीष सिसोदिया को जेल में नहीं रखा जा सकता है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई। तकरीबन 530 दिन बाद उन्हें जेल से यह आजादी मिली। और उन्होंने कहा कि तानाशाही से जेल में डाला और संविधान ने मुझे बचाया। जेल से बाहर आने के बाद उनका ये पहला रिएक्शन देखने को मिला। चलिए अगली खबर देखिए आप। संसद में लोकसभा स्पीकर ने बनाई 31 सांसदों की जेपीसी कमेटी। और इस कमेटी में असुद्दीन ओवैसी समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। ये कमेटी वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई है 31 मेंबर्स की। इसमें 10 तो राज्यसभा के सांसद हैं और ओबीसी के साथ सपा के मोहिबुल्ला और कांग्रेस के इमरान मसूद भी शामिल हैं। अब ये कमेटी तय करेगी कि जो सरकार वक्फ बिल 2024 में जो संशोधन करने जा रही है उसमें क्या बदलाव वाजिब है क्या नहीं है, इसका पूरा रिव्यू किया जाएगा, है ना। वैसे सरकार जो वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करने जा रही है, इसके नए और पुराने कानून में 4 बड़े अंतर होंगे। कौन कौन से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अच्छा, और वहीं दोस्तों बैंकिंग कानूनों में संशोधन से जुड़ा विधेयक भी लोकसभा में पेश किया गया। इससे बैंक ग्राहकों को 4 नॉमिनी ऐड करने की सुविधा मिलेगी, यानी अब आपके एक बैंक खाता के अब 4 उत्तराधिकारी हो सकेंगे। सरकार बैंकिंग में ऐसा कानून लेकर आ रही है। और ये बदलाव क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी कि बैंकों में कई सारे पैसे ऐसे पड़े हैं अनक्लेम्ड मनी, यानी जिन पर दावा करने वाला कोई नहीं है। तो मतलब ऐसे बैंक खातों की संख्या भविष्य में ना बढ़े और बैंकों में अनक्लेम्ड मनी ज्यादा ना हो। यही वजह है कि नॉमिनी ज्यादा होंगे तो कोई न कोई तो बैंक खाते का धनीदौरी संभालने वाला होगा, ऐसा है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मानसून सत्र में देखिए आप, लोकसभा में टोटल 12 सरकारी बिल पेश किए गए, जिनमें से 4 पास हुए। बजट पर भी 27 घंटे चर्चा हुई। टोटल 15 बैठकें हुई। सदन 115 घंटे चला। तो कुछ यूं 18वीं लोकसभा का मानसून सत्र कल समाप्त हो गया। और संसद में कुछ कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली। जया बच्चन उपराष्ट्रपति धनखड़ से बोले कि आपकी टोन ठीक नहीं है। वहीं सभापति बोले कि ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हो या कोई और हो, डेकोरम रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, हरियाणा सरकार ने नया आदेश जारी किया। अब स्कूलों में बच्चों को गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना पड़ेगा। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। बच्चों में देशभक्ति बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा है। स्कूलों में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम नहीं बोलेंगे अब बच्चे, बल्कि जय हिंद बोलेंगे। और शिक्षा अधिकारियों को 15 अगस्त तक ये आदेश लागू करने को भी कहा है। शिक्षा निदेशालय ने ये भी बताया कि स्कूलों में जय हिंद बोलने के क्या फायदे होंगे। इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी, राष्ट्र के प्रति सम्मान बढ़ेगा, बच्चों के बीच एकता को भी बढ़ावा मिलेगा, भारतीय परंपरा के प्रति सम्मान आएगा, वगैरह वगैरह, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को केरल के वायनाड का दौरा करेंगे, जहां हाल ही में आपको बताओगा भूस्खलन की घटना हुई थी। तो इस घटना से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे, है ना। तो आज शनिवार को पहुंचेंगे वायनाड, राहत एवं पुनर्विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। और इसके अलावा आने वाली 23 तारीख को पीएम मोदी अब यूक्रेन का दौरा करेंगे। शांति दूत बनकर जाएंगे प्रधानमंत्री यूक्रेन। और इससे रूस के भी तेवर थोड़े ढीले पड़ेंगे। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है और कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य 2 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की गारंटी देना है। और उम्मीद है कि अब रूस यूक्रेन का संघर्ष रुक पाए जल्दी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पहली बार सीएए कानून के तहत 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने इन लोगों को सर्टिफिकेट भी जारी किया। आपको पता होगा हमारे देश में 11 मार्च को सीएए कानून लागू हुआ था। हालांकि इसके लिए सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन भी
जारी किया है। CAA पर केंद्र सरकार ने कहा कि नागरिकता के लिए जरूरी कागजात बताएं। क्या है ये नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019? देख सकते हैं आप डिटेल्स, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। उड़ीसा राज्य में देश का पहला अनाज का ATM शुरू हुआ। मात्र 5 मिनट में ये 50 किलो अनाज बांट सकता है और इसमें हर राज्य का राशन कार्ड काम करेगा। जी हाँ, लिटरली मतलब जैसे ATM डालकर आप पैसे निकाल सकते हो ना, वैसे ही इस मशीन में आप अपना राशन कार्ड लगाकर राशन ले सकते हो। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये देश का पहला ATM अनाज वितरण मशीन लॉन्च किया गया है और ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थियों को 24/7 अनाज की सुविधा देगी। चलिए रेलवे डेवलपमेंट से जुड़ी अच्छी खबर देखिए। 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन। गुजरात के अहमदाबाद मुंबई रूट पर इसका ट्रायल हुआ। सफेद की जगह भगवा रंग के कोच नजर आए। देख सकते हैं आप ट्रायल की तस्वीरें भी। चलिए बड़ी खबर है। नीट PG स्थगित करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। CJI ने कहा कि 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, 4 लाख पेरेंट्स भी प्रभावित होंगे। 11 अगस्त को होगी अब ये परीक्षा। कल मतलब एग्जाम होगा, लेकिन इस एग्जाम को स्थगित करने की जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी तो उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब बैन मामले को लेकर भी एक बड़ा फैसला सुनाया। मुंबई के कॉलेज में बुर्का और हिजाब बैन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा कि कैंपस में धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़कियों पर अपनी पसंद न थोपे कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी। तो फिलहाल तो कॉलेज में हिजाब नकाब वगैरह पहनने पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन बुर्का पर बैन जारी रहेगा और ये हिजाब नकाब पहनने की इजाजत भी सिर्फ कैंपस में ही होगी। स्टूडेंट को क्लास के अंदर इस तरह के पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी, मतलब क्लास के अंदर लड़कियां हिजाब वगैरह नहीं पहन पाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब हिंदू लड़कियों को तिलक या बिंदे लगाने पर पाबंदी नहीं है तो मुस्लिम लड़कियों पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से ये जो रोक लगी थी इसको हटा दिया है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। PM मोदी ने सोशल मीडिया पर बदली अपनी DP यानी प्रोफाइल पिक्चर बदली और देशवासियों से एक खास अपील भी की है। अभी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है सरकार इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। ये वजह है कि PM मोदी ने ट्विटर और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर बदल दी है। देख सकते हैं आप, प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा झंडा लगा दिया जो पहले प्रधानमंत्री की फोटो थी। और ये बदलते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से लोगों से भी अपील की है कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। मैं देशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेने की अपील करता हूँ। PM मोदी ने कहा कि आप तिरंगे के साथ सेल्फी लें और हर घर तिरंगा.com इस पोर्टल पर उसे जरूर शेयर करें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। जल्द ही दिखने लगेगा मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले का नाम। संचार राज्य मंत्री बोले कि सुविधा के लिए उठाए जाने आवश्यक कदम। जैसे ट्रू कॉलर पर अभी नाम आता ना किसी अनजान नंबर से फोन करने वाले का, तो अब इस तरह के थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सरकार खुद ट्राई टेलीकॉम डिपार्टमेंट ये सुविधा शुरू करेगा। कोई भी फोन करेगा आपको तो नंबर नहीं बल्कि उनका ओरिजिनल नाम भी आपको साथ में दिखाई देगा। फ्रॉड वगैरह पर रोक लगाने के लिए जल्द ही सरकार हमारे देश में ये नया सिस्टम शुरू करने जा रही है। इससे अज्ञात या स्पैम कॉल को रोका जा सकेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। वाहन में पेट्रोल भरवाने से पहले ध्यान दें, जांच ले आप अपने वाहन के सभी पेपर, नहीं तो चालान कट जाएगा। 15 अगस्त तक का मौका है। दिल्ली NCR में यह नया नियम लागू होने जा रहा। 100 से भी ज्यादा पेट्रोल पंपों पर बगैर PUC वाले वाहनों का चालान काटा जाएगा। 15 दिनों के अंदर अंदर 25 पेट्रोल पंपों पर PUC जांच के आदेश भी दिए हैं। यानी आप अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र PUC सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, वरना 15 अगस्त के बाद आपको चालान कटवाना पड़ेगा। समझ रहे हो। चलिए अगली खबर देखिए आप। राजनेताओं के बैंक खातों की जांच प्रक्रिया और कड़ी की जाए। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। FATF ने ये सिफारिश भी की है। जी हाँ, FATF यानी कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की तरफ से वैश्विक धन शोधन रोधी निगरानी संस्था ने भारत से स्थानीय नेताओं, सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों के बैंक खातों की जांच पड़ताल प्रक्रिया में सुधार लाने को कहा है, क्योंकि कई राजनेता नेता ऐसे हैं जिनके बैंक खातों में करोड़ों अरबों रुपए जमा है। वो कहां से आया पैसा, इस बात की जांच की जाए। इंटरनेशनल संस्था ने ये मांग उठाई है और कहीं ना कहीं सही भी है, राइट। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर? कमेंट करके बताइए मुझे, क्या जांच होनी चाहिए राजनेताओं के बैंक खातों की या नहीं। ये अथवा नो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए आप। लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर सिर्फ 9 साल कर दी गई है। इराक देश में ये प्रस्ताव पारित हुआ और बड़ा ही चौंकाने वाला प्रस्ताव है यार। देखिए अब इस कानून पर बवाल भी मच गया और मचेगा भी क्यों नहीं। 9 साल लड़की की उम्र बच्ची होती है यार, तब उसकी शादी करवा दोगे क्या? इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर सीधी 9 साल करने की योजना बना रही सरकार। और लिटरली इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर एक बिल भी पेश किया गया। जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा है ना, वैसे ही वहाँ के संसद की सदन में ये बिल पेश किया है। अगर संसद से ये बिल पारित हो जाता तो वहाँ 9 साल की बच्चियों की शादी को वैध माना जाएगा। और अब इस बिल के खिलाफ इराक में महिलाएं और कई मानवाधिकार संगठन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और करेंगे भी क्यों नहीं यार, मतलब 9 साल उम्र कितनी होती है? खेलने कूदने की बच्ची की उम्र है। पता नहीं ये इराक के कानून बनाने वाले पॉलिटिशियन गांजा वांजा फूंक के कानून बना रहे हैं क्या कहोगे दोस्तों आप इस पर? कमेंट करके बताओ देखे मुझे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सिक्किम राज्य में भूकंप से धरती कांपी, तीव्रता रही 4.4। गनीमत रही कि किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। और वही देखिए एक बड़ी अच्छी खबर, अगले साल तक मिल सकता है डेंगू का टीका भी। हमारे देश में 4 फार्मा कंपनियां इसका क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। तो उम्मीद है कि ये ट्रायल सफल होने के बाद देश में डेंगू
गेंगू का टिक्का मिल पाएगा, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, स्कूलों में राखी, तिलक, मेहंदी वगैरह लगाने पर बच्चों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा, जो कि अस्वीकार्य है। एनसीपीसीआर की तरफ से अब राज्यों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से ये कहा गया कि स्कूलों में राखी, तिलक या मेहंदी लगाकर आने वाले बच्चों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और देश भर के सभी राज्यों के शिक्षा विभाग को इस संबंध में निर्देश भी जारी किया, क्योंकि कई सारे टीचर बच्चों को परेशान करते हैं।